नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट की फटाफट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी आज और पिछले कल की हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं जो कोविड-19 वैक्सीन थी उससे रिलेटेड आप देखते हैं अप्रूवल मिल चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी यूज अप्रूवल, फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको ये वाली न्यूज़ लास्ट संडे भी बता दी थी कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है उसको भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन कोविशील्ड। तो इस वैक्सीन का बेसिकली नाम क्या है, कोविशील्ड। एंड भारत बायोटेक्स कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन विल बी इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन। तो ये दोनों वैक्सीन भारत की पहली वैक्सीन होंगी। तो दोस्तों फाइनली आप चाहें तो अभी भी अब एस्ट्राजेनेका के ऊपर नज़र रख सकते हैं, बट ये लास्ट टाइम अगर मैंने जब ये बताया तो ऑलरेडी काफ़ी वहाँ से ये बढ़ भी चुका है, इस स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो एयर इंडिया रिज्यूम्स बुकिंग फॉर द फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड द यूके। तो आपने देखा था बीच में यूके के साथ इंडिया ने फ्लाइट्स जितनी भी थी वो बंद कर दी थी, अभी दोबारा ये सर्विसेज रिज्यूम हो चुकी हैं। तो इसका जो गुड इफेक्ट रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, मैं कहूँगा इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर। और दूसरा अगर आप चाहें तो स्पाइसजेट के ऊपर नए रख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है स्पाइसजेट स्नोमैन के साथ मिलकर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी, जो कोविड-19 वैक्सीन को आपको पता है कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो वो वाली सर्विसेज भी स्पाइसजेट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको आप फोकस में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा वॉरेन बफेट जी ने क्या कहा है। वॉरेन बफेट जी ने भी अपना जितना भी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड पोर्टफोलियो था उन्होंने सारा बेच दिया था। इसके अलावा उन्होंने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो अभी भी मैं यही कहता हूँ, सावधान रहिए एविएशन सेक्टर और एंटरटेनमेंट सेक्टर से। कंपनीज बुरी नहीं है, बट सिचुएशन जो है वो कोविड की वो थोड़ी सी खराब होती हुई हमें देखने को मिलती है एकदम से, जब कोई न्यूज़ आ जाती है कि कोविड के केसेस इतने अमाउंट से सर्ज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन रैली कंटिन्यूज ब्रीचिस $34,000 मार्क। तो बिटकॉइन की जो रैली है वो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं सरपास करती जा रही है। आप 35-4,000 का मार्क को भी, ये डॉलर मार्क को भी ये ओवर रीच कर चुकी है। दोस्तों अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने यहाँ पे जीएसटी 18% लगाने की बात कही है। तो अगर आप वो वाली न्यूज़ को भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर लेना, बट मैं आपको इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि 18% जीएसटी भी बहुत ज़्यादा जीएसटी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज कोविड-19 अंडर कंट्रोल इन राजस्थान, रिकवरी रेट एट 96.14%, गहलोत। तो राजस्थान के सीएम ने कहा है कि कोविड-19 जो भी है कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वहाँ थी वो कंट्रोल में आनी शुरू हो चुकी हैं राजस्थान में। और आप देख सकते हैं रिकवरी रेट भी शानदार यहाँ पे हमें 96.14% आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है मार्केट के सेंटिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एमपी गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्लोजर ऑफ कोविड-19 सेंटर्स ओवर लो ऑक्यूपेंसी। तो एमपी में भी आप देख सकते हैं कोरोना की सिचुएशन अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फाइनली ऑर्डर कर दिया है क्लोजर ऑफ कोविड-19 सेंटर, जितने भी ट्रिपल सी सेंटर भी बोला जाता था इनको, कोविड केयर सेंटर, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है, जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो ये फिर से एक मार्केट सेंटीमेंट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र होगी। एफपीआईज और एफआईआईज की डेली एक्टिविटी ऑलरेडी मैं जो भी बीएससी और इवन एनएससी के ऊपर जो डाटा रहता है वो मैं डेली का डेली तो शेयर करता रहता हूँ। वहीं हम देख लें तो एफपीआईज ने शानदार, आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ में भी बाइंग की है। एफपीआईज कंटिन्यू बैटलिंग ऑन इंडियन मार्केट, रिकॉर्ड रुपीज़ 62,016 करोड़ इन इक्विटीज इन दिसंबर। तो दिसंबर में आप देख सकते हैं शानदार इन्होंने बाइंग की है। बस एक ही दिन हमें सेलिंग होती हुई देखने को मिली थी जो 300 करोड़ के आसपास थी। बाकी सारे दिन मार्केट लगातार पॉजिटिव रही, मार्केट लगातार भाग ही रहा है। ऑलरेडी 14,000 के लेवल को भी आपने देखा होगा क्रॉस करके क्लोजिंग हमने फ्राइडे के दिन होती हुई देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं एफपीआईज रिमेन नेट वायर फॉर द थर्ड मंथ इन ए रो बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 68,000 करोड़ इन इंडियन मार्केट एज ग्लोबल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू बैटिंग ऑन इमर्जिंग मार्केट। तो इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट से सभी को पता है कि नंबर 1 इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडियन मार्केट है। ऑलरेडी हमने देखा है फ्यूचर रिटेल, रिलायंस और जो अमेजोन का मैटर है वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अमेजोन को भी पता है कि अगर उनको इंडिया का एक्सेस मिल गया तो बहुत बड़ी मार्केट को वो शेयर कर लेंगे, मार्केट कैप्चर बहुत बड़ा उनका हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ पता होगी, जो भी मार्केट में पैसा है, जो भी मार्केट को चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, वो एफआईआईज एफपीआईज आप कह सकते हो, लार्ज इंस्टीट्यूशन से चलाते हैं। वो अपना एक टारगेट फिक्स कर देते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर रेट पर ही शेयर को बाई करना है, चाहे वो जितना मर्जी भाग जाए। और हमारे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब शेयर ऊपर के लेवल पे होता है वहाँ पे जाके बाई करते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे सीखते रहेंगे, जो भी न्यूज़ के थ्रू हम कवर करते जाते हैं।
टीसीएस रैप्स अप पोस्ट बैंक एक्विजिशन। तो टीसीएस के एक और न्यूज़ है, आपको पता है 8 जन को टीसीएस के जो Q3 के नंबर है वो आने वाले हैं। ऑलरेडी हमने देखा था कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया था कोरोना के टाइम पे। तो अगर टीसीएस के Q3 के नंबर पॉजिटिव रहते हैं तो इन्फोसिस और विप्रो के लिए भी वो आने वाले टाइम में उनके भी शेयर प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो इन्फोसिस टू अनाउंस Q3 रिजल्ट्स ऑन 13 जन। टीसीएस के 8 जन को आएंगे और वहीं हम बात करें इन्फोसिस के, वो 13 जन को इनके रिजल्ट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें तो डीमार्ट के भी 9 जन को है। तो इस जो आने वाले 10 से 15 दिन है बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको होती हुई देखने को मिल भी सकती है। तो दोस्तों बाकी आपको इन स्टॉक्स में बाइंग करना है या नहीं करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आप कर सकते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा है होल्ड विप्रो फॉर द टारगेट ऑफ ₹435। दोस्तों विप्रो, आईटीसी और इसके अलावा एलएनटी, ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो लो बीटा है। लो बीटा स्टॉक्स किनको बोला जाता है मार्केट में? उनको बोला जाता है जो बहुत स्लो चलते हैं, बट लंबे टाइम में अगर आप लंबी अवधि में इनको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं ये मेरा खुद का टारगेट नहीं है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनका टारगेट दिया है। हीरो मोटर कॉर्प, बेसिकली आपको पता है हीरो मोटर कॉर्प ने जो दिसंबर मंथ में जो इन्होंने अपने यूनिट सेल किए हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर की सेलिंग की, तो लास्ट ईयर इनके जब कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं थी 4,47,000 इन्होंने जो अपने बाई आप कह सकते हो यूनिट से वो सेल किए थे। वहीं इस साल की बात करें तो इस साल भी बहुत शानदार इन्होंने रिकवरी दिखाई है, जो हम कह सकते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से जो नंबर 1 कंपनी है ऑलरेडी वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने रिसेंटली आपने देखा होगा कितना अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गेन कर लिया। अगर आप जो चाहते हैं ऑटो सेक्टर में तो मेरे ख्याल से पहला आपको बजाज ऑटो के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। ये नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है, अच्छे नंबर है, जो एक पेंडेमिक में इतने अच्छे नंबर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड न्यूज़ है, टेमो डोमेस्टिक सेल राइज 21%। तो टेमो की भी सेल दिसंबर मंथ में हमने शानदार आती हुई देखी। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की सेल 21% बढ़ी है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है डेफिनेटली कंपनी के लिए। कंपनी के जो जितने भी यूनिट्स हैं वो इतनी पेंडेमिक में शानदार तरीके से सेल ऑफ हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। बीएसएनएल टू टेस्ट इंडियन टेलीकॉम गियर बिफोर इन्वेस्टिंग बिड्स फॉर 4G नेटवर्क। तो बीएसएनएल 4G से रिलेटेड न्यूज़ है। बीएसएनएल पहले जो जितने भी इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरर है जो 4G इक्विपमेंट बनाते हैं उनको टेस्ट करेगा कि उनका वो 4G की स्पीड कैसे रहती है, उसके बाद ही बिड्स को इन्वाइट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडिया आत्मनिर्भर अभियान की ओर चल रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी में बहुत से इक्विपमेंट्स बने होंगे, इसलिए ये सारे उन इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी कितनी है, कितने ज़्यादा एफिशिएंट है और उनकी थ्रूपुट कितनी है जिसके थ्रू वो अपनी डाटा की स्पीड को इन्हांस भी कर सकते हैं, कितना अपलोडिंग स्पीड है, डाउनलोडिंग स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें बीएसएनएल पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वाइट करेगा बिड्स फॉर 4G नेटवर्क। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों। सो टावर डैमेज केस रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो एयरटेल ने डीओटी को लिखा है कि जो भी जियो ने यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं वो बेसलेस हैं। तो न्यूज़ क्या थी? बेसिकली न्यूज़ यही थी कि रिलायंस जियो ने ट्राई को इवन बोला था, इवन डॉट को बोला था कि यहाँ पे जो एक अभियान चलाया जा रहा है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के द्वारा, जो किसानों जो एक इवन पंजाब से रिलेटेड न्यूज़ है कि किसानों को भड़काकर उनका जो छवि है रिलायंस जियो की वो ख़राब की जा रही है। तो अभी एयरटेल ने लिखा है कि जो जियो के जितने भी चार्जेस हैं बेसलेस हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई मकसद उन एयरटेल और जियो वोडाफोन आइडिया का कोई मकसद नहीं है ऐसा। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों चलो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।